जा रहा है। सवाल और बनती है, मनीष कश्यप पर केस हो गए, कहाँ तक सही है? हाँ, सवाल तो बहुत अच्छा पूछा आपने। और मनीष कश्यप क्यों नहीं होगा भाई? वो दलाली थोड़े करते हैं जी। जो दलाली करेगा उन पे नहीं होगा ना। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप समझ लीजिए। अब छोटा सा जवाब में आप सब कुछ समझ जाइएगा। तो क्या आगे चल के हर किसी पे हो सकती है? कि होगा तो क्या होगा भाई? केस ना हुआ है, केस होगा क्या हो जाएगा? मर्डर हमने नहीं ना किया है, मर्डर मनीष कश्यप नहीं ना किए हैं क्या संजीत भाई? बिल्कुल। अरे यहाँ तो लूटपाट बलात्कार जो करता है खुलेआम रोड पे घूमता है वो। अरे टिकट ले लेता है भाई, रोड पे घूमता है करके टिकट ले लेगा। आरजेडी वाले, बीजेपी वाले, सब पार्टी वाले टिकट देते हैं। टीएमसी वाले कौन पार्टी वाले नहीं देते हैं जो मर्डर करेगा? तो जो इस तरह का आवाज उठाएगा, क्योंकि गरीबों की आवाज उठाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ सबसे बड़ा बात है, बिहार में जातिवाद करना है आपको। बिल्कुल। आज जातिवाद हम लोग करने नहीं देंगे, क्योंकि खुद नहीं पता कि हम किस जाति के हैं। आपको पता है कि हम किस जाति के हैं? नहीं पता है। आपको पता होगा संजीत कुशवाहा है जी, ये पता है, लेकिन दीपक कश्यप का आप जाति जानते हैं? कोई नहीं जानते हैं। हमको खुद पता नहीं कि हम कौन जाति के हैं, हम इंसान हैं। लेकिन उन लोग को जाति करने वाले लोगों को जलन है इस बात को जी। कि हमारा रोटी पे, मतलब हमारा राजनीतिक रोटी पे ही लोग, समझ लीजिए। जो भी पत्रकार सच्चाई दिखाता है, आखिर उनको केस क्यों हो जा रहा है बार बार? तो सच्चाई मत क्या दिखाइए। क्या बात है? बिहार ऐसा तो सरकार नहीं को है। क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार किसी के डर से कोई नहीं, देखिए। सच्चाई नहीं दिखाए तो वही चीज़ है ना, प्रशासन देखिए जो चीज़ है। अब रही बात ये जो मामला है, बिना पत्रकार का भी बहुत सारा नियम है। आप बिना जाने सोचे बिना समझे अगर मामला को समझे अगर लीजिएगा तो एफआईआर होना लाजमी है। अगर किसी को फंसाया जा रहा है गलत वे में तो उसके लिए स्टैंड वे करना होगा, खड़ा होना होगा। बिल्कुल। तो क्या आप मनीष कश्यप के लिए खड़े रहेंगे? बिल्कुल खड़े हैं भाई, खड़े रहेंगे। अच्छा। कल से हम लोग लगातार पोस्ट हैं और कल हमको लगता है कि हम लोगों ने होली नहीं खेला। 11 बजे तक हमारे व्हाट्सएप आप देख सकते हैं, मनीष कश्यप से हमारी लगातार बात हुई। अच्छा। चूंकि एक मामला और यहाँ माधोपुर का सामने आया तो मैंने उसको कवर किया है, और उसको कवर करने के बाद उसी रिलेटेड मनीष कश्यप से हमारी लगातार बातें हुई। उनकी टीम के सभी लोगों से हमारी बात हुई, हालांकि व्हाट्सएप कॉलिंग हुई। आपको मैं दिखा देता हूँ। विकास भाई हैं, उनसे बात हुई। रजनीश भाई सच तक लिखा हुआ है, मणि द्विवेदी सच तक लिखा हुआ है। मतलब लगातार उधर से लगातार कॉल आया, मैंने लगातार देखिए मनीष कश्यप लिखा हुआ है, लगातार मैंने बात। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो बिहार सरकार ने मनीष कश्यप जी पर एफआईआर किया है उससे क्या बिहारियों की आवाज़ को दबा सकते हैं? वो बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं। जो घायल शेर और खतरनाक होता है, आप समझ लीजिए। घायल जो शेर होता है वो और खतरनाक होता है। बिल्कुल। आप एक सीन देखे होंगे युवराज सिंह का, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो उनको थोड़ी सी बहस हुई थी उस गेंदबाज से। उसके बाद युवराज सिंह ने क्या किया? बॉल पर छक्का लगा। तो और छक्का लगाने वाले हैं मनीष कश्यप, आप समझ लीजिए। आप किसी को दबा देने से क्या कीजिएगा? 1 महीना 2 महीना जेल रख सकते हैं। उन लोगों ने तो बड़ा कोई घोटाला नहीं किया है, तस्करी नहीं किया है, सीबीआई की रेड तो नहीं पड़ी। हाँ बिल्कुल। आगे संजीत भाई से लीजिए। बोलिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का ये मामला है बिल्कुल संवेदनशील है। जहाँ तक आप लोगों ने सवाल पूछा कि मनीष कश्यप एफआईआर हो गया, एफआईआर तो सबसे पहले विधानसभा में उस नेताओं के ऊपर होने थे जिन्होंने आवाज को विधानसभा में उठाया था। आपने वीडियो देखा होगा कि विजय कुमार सिन्हा जी जो लगातार विपक्ष के नेता है, लेकिन लगातार सवाल पूछ रहे थे कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ काहे हो गया। तो एफआईआर उन लोगों पे भी होना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है जातिवाद के आड़ में जो अपनी रोटियां सेकते रहते हैं और बीच में पीसा जाता है तो केवल और केवल पत्रकार, और पत्रकारों में केवल सोशल मीडिया के पत्रकार। ये होना चाहिए तो तमाम, जैसे सबसे पहले विजय सिन्हा पे होना चाहिए, भाजपा के नेताओं पे होना चाहिए, जो लगातार भी होना चाहिए जिसने बिल्कुल केवल प्रभात खबर पे नहीं है, बहुत सारी पत्रिकाओं में इस तरह का खबर आता है। नेशनल चैनल पे भी चला था कि नहीं चला था, लेकिन उन लोगों पे भी एफआईआर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार का कि केवल एफआईआर उस पे किया जाता है जो सच के साथ हमेशा खड़ा रहता है, सच्चाई के साथ कोई समझौता नहीं करता है। बयान देना कल हमारे पे होगा, आप देखिएगा कल हमारे पे होगा। मतलब जो इस प्रकार की घटना दिखाएगा, जो जन की आवाज उठाएगा, गरीबों की आवाज उठाएगा, उस पर एफआईआर होगा। निश्चित तौर पे ये तानाशाही वाला शासन है। मतलब बिहार में फिर से जंगल राज आ चुका है क्या? नहीं, बिहार में नहीं है। देखिए ये चीज अब ये उत्तर प्रदेश में भी जाइएगा। नेहा सिंह ने क्या किया था? हाँ बिल्कुल। क्या किया था नेहा सिंह? आवाज उठाई थी। वो कहा था कि यूपी में काबा, तो आपको बोलना चाहिए कि यूपी में हई बाहाऊ नहीं खे, बोल देना चाहिए। इस पे आपको कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? ये सारी चीजें हैं। अब जो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगा उस पर एफआईआर होना निश्चित है। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि जो करेगा उस पर एफआईआर होगा। सुनामी है, सुनामी के शिकार बहुत सारे लोग हो जाते हैं।
समुद्र के तट पे बहुत सारा घर बना होता है, लेकिन सुनामी में कुछ लोगों का घर दह जाता है, कुछ लोगों का घर बच जाता है। ऐसा नहीं कि एक दो व्यक्ति पे FIR हो गया तो बाकी लोग जो है खबर बनाना छोड़ देंगे। अगर उतना डर होता था मनीष कश्यप FIR हो गया तो हम लोग आज घर में बंद होते, स्टूडियो में बैठ कर पत्रकारिता करते। उसके बावजूद भी 200 किलोमीटर मैं गाड़ी चला गया, 100 किलोमीटर गाड़ी चला गया, भाई साहब आए। तो कहीं ना कहीं देखिए पत्रकारिता अपना धर्म इसको निभाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मामला हमने अलग हट के दिखाया वही। हालांकि ये जो मामला आज सामने आया है ये मामला बेंगलुरु से है, इसका कर्नाटक से है। लेकिन जैसे वो लोग आई विटनेस बता रहे हैं कि ऐसे ही हुआ है कि इनको मारा गया है, मामला वैसे ही है। अब डर जाते तो शायद खबर को नहीं चलाते, लेकिन प्रभात खबर ने इस चीज़ को भी चलाया है, तो हम क्यों नहीं चलाएं। लास्ट में ये जानना चाहेंगे, जो भी बच्चे युवा जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कदम रखना चाहते हैं, जो गांव देहात के लोग होते हैं उनको बोल देते हैं कि 150 का माइक लेके चल दियो पत्रकार बनने, कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूट जाता है। देखिए मनोबल टूटने का बात नहीं है, काम करने का एक अपना जो तरीका होता है वो तरीका होना चाहिए। कुछ लिमिटेशन भी पत्रकार का होता है, उस लिमिट में रह के आप काम करेंगे। जैसे हम लोग का वीडियो आप देखते होंगे, लगातार ठेकेदारों से लड़ाई, विद्यालय में जाए तो शिक्षकों से लड़ाई, ब्लॉक में जाते हैं तो BDO से लड़ाई, अंचल में जाइए तो CO से लड़ाई, लगातार होते रहता है। विधायक सांसद से लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई का एक सीमा होता है। आप प्रश्न पूछ किसी को घेर सकते हैं, ना कि 10 व्यक्ति को बुला के घेर सकते हैं। ये नहीं करना है। आप सवाल पूछ के किसी को डरा सकते हैं, ना वहां पे धक्का मुक्की करके नहीं डरा सकते हैं। ये पत्रकारिता का एक लिमिटेशन, उस लिमिटेशन के अंदर रह के आप काम करें, कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा, मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास आपके साथ पूरे बिहार के पत्रकार खड़े हो जाएंगे। तो हम यही बोलना चाहेंगे तेजस्वी यादव जी, आप कितने पत्रकारों पे केस करिए, हमारे ऐसे पत्रकार बिहार में बहुत है और हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है, इसको माना भी नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में जहाँ तक पत्रकारों को फसलकार भी बोला जा रहा है, इस पे क्या आप टिप्पणी करना देखिए चाहिए? चलिए, लोग फसलकार कहे, चाटुकार कहे, जो कुछ भी कहे, लेकिन जो लोग हम लोगों को पत्रकार कहते हैं, उन लोग आके ही घर वाला चाचा को इंसाफ दिलवा दे। अच्छा, चूंकि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, कैमरा में दिखाइए, ये देखिए गाड़ी कितना लंबा चौड़ा है, पहले इसको देख लीजिए। और ये बेचारे गरीब व्यक्ति का घर है जो कमा उमा के घर अपना बनाए हैं, और पुलिस की धांधली देखे कि पिछले 3 सालों से इस ट्रक को इनके दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। तो अब तक नेशनल मीडिया इस खबर को काहे नहीं दिखाया, कोई बड़ा चैनल नहीं दिखाया। अब तक पत्रिकाओं में रोज छपना चाहिए था, लेकिन काहे नहीं छपा। चाचा को शायद चाचा से 10,000 रुपया मांगा जा रहा है। आप हम लोगों ने एक खबर चलाया था जिस 2 बेजुबान जानवर यानी बैल, वो शराब तस्करी में पकड़ा गए थे। अब वो बेचारे बेजुबान थे, उस पर किसी व्यक्ति को थोप दिया गया। और उसके बाद वो कह रहे थे कि एन दिन जब हम लोगों ने खबर चलाया तो बैल रिलीज हुआ कि नहीं, 20 से 25 दिन में बैल को छोड़ दिया गया। DM साहब ने उस पर संज्ञान लिया और छोड़ दिया। लेकिन यहाँ के थाना अध्यक्ष इतने घमंडी हैं, इतने वर्दी में चूर है साहब, कि उनको ये नहीं दिख रहा है कि किसी का दरवाजे का शो हम खराब कर रहे हैं। ये लंबी गाड़ी है, किसी को यातायात में अनहोनी हो सकता है, और ऊपर से बोला जा रहा है कि तुम 10,000 रुपया दोगे तब तुम्हें छोड़ा जाएगा। हाल फिलहाल के घर में शादी भी थी तो काफी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल गांव में ऐसे भी जगह की कमी होती है, लेकिन और सबसे चाचा गलती कर रहे हैं। चाचा को फर्स्ट क्लास कोर्ट में जाना चाहिए और थाना अध्यक्ष पे एक आवेदन डाल देना चाहिए। बिल्कुल, बस आवेदन डालेंगे, कोर्ट में पूछा जाएगा, जब आप पूछा जाएगा मानहानि का केस उन पे होगा, तो बबुआ वर्दी के गर्मी तुरंत झड़ जाएगी। अच्छा, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, पूरा आज भारत जानता है कि जैसे बिहारियों के साथ तमिलनाडु में जो घटना घटी है, हिंदी बोलने पर काफी लोगों को मारा जा रहा है, जहाँ तक दिखाया था कि बिहारियों को भी काफी ज्यादा मारा जा रहा है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए ये मामला जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि अफवाह है, लेकिन 100% यहाँ से बिहारी के लोग, मुझे लगता है कि कोई हो ना हो अफवाह है। अच्छा। इसमें अगर 1-2% है तो अगर 99% अफवाह है। अफवाह फैलाया जा रहा है। अब किन लोगों को द्वारा फैलाया जा रहा है, क्यों फैलाया जा रहा है, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि उनसे फायदा किन को होगा, राजनीतिक लोगों को। बिल्कुल। तो हो सकता है कि वही लोग इसमें राजनीति कर रहे हो। और रही बात किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है कि हिंदी बोलने पे आप मार दीजिएगा, किसी का बाप का नहीं हो, चाहे कहीं भी चले जाइए, चाहे बिहार में भी अगर कोई आकर रहता है कि नहीं, चाहे हर स्टेट के लोग रहते हैं यहाँ एजुकेशन सेक्टर में, चाहे हर सेक्टर में तो रहते हैं। तो हिंदुस्तान पूरा हमारा है और हम कहीं भी रह सकते हैं, फ्रीडम है हमको। आज़ादी हम लोग, आज़ादी का मतलब यही हुआ। अगर इस तरह का सामने आ रहा है तो ये काफ़ी निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज़ादी अगर जिन लोगों ने दिलाई, अगर आज वो सुनेंगे कि हिंदी बोलने पे मार दिया जा रहा है तो उनको शर्म लगेगा। गांधी जी अपना चश्मा उतार को उनको देखना पड़ेगा कि क्या मैं इसी दिन के लिए आज़ादी दिलाई थी क्या। तो ये बहुत शर्म की बात है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अफवाह फैलाया जा रहा है।